बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में संत वंदना की चौपाई गगन चढ़ी रच पवन प्रसंगा कीछे मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहिन गनी गारी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हवा और धूल ऊंचाई की ओर चढ़ने की प्रक्रिया। पवन की गति और दिशा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होती है। जब हवा तेज चलती है तो वह अपने रास्ते में आने वाली धूल और कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। यह प्रक्रिया उस समय और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है जब गर्मी के कारण वायुगतिकीय उथल पुथल होती है, जिससे कि हवा अंदर की ओर चढ़ने लगती है। यह स्थिति विशेष रूप से सूखे और गर्म मौसम में देखी जाती है, जहां धूल और रज के कण हल्के होते हैं और आसानी से उड़ते हैं। हवा द्वारा धूल को ऊंचाई पर पहुंचाने की प्रक्रिया प्रायः दो अवस्थाओं में होती है। पहले, जब तेज हवा धूल और छोटे कणों को अपने अंदर समाहित करती है तो इन कणों का ऊंचाई की ओर उठना प्रारंभ होता है। इसके बाद यह कण धीरे धीरे वातावरण में फैले भूभाग के विभिन्न स्तरों तक पहुंचते हैं। यह भौतिक विज्ञान का एक सरल नियम है कि हल्के पदार्थ हवा के प्रवाह में उच्च स्तरों की ओर उड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त पवन विभिन्न प्रकार के रज को एकत्रित करता है, जिसमें मिट्टी, कीटों के अंडे और विभिन्न छोटे कण शामिल होते हैं। हवा जब ऊंचाई पर पहुंचती है तो यह रज को विभिन्न दिशा में बिखेर देती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह पौधों के लिए पुनः उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करती है और धूल के वितरण द्वारा डस्ट स्टॉर्म जैसी घटनाओं का भी जन्म देती है। इस प्रकार हवा और धूल की यह अंतरक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि किस प्रकार धरती के पर्यावरण में बहाव और ऊंचाई के प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। नीच जल का प्रभाव एक अलग दृष्टिकोण। नीच जल के प्रवाह और उसके प्रभावों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। जल के नीचे की ओर बहने की प्रक्रिया में इसकी विशेषताएं बनती हैं, जो इसे गंदगी और कीचड़ में तब्दील कर देती हैं। जब जल नीच दिशा में बहता है तो यह अनेक तत्वों के संपर्क में आता है जो उसकी शुद्धता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब जल भूमि में से गुजरता है तो यह मिट्टी, रेत और अन्य प्रदूषकों को अपने साथ ले जाता है। परिणाम स्वरूप यह जल अपद्रवता, पोल्यूटिंग होकर एक अव्यवस्थित स्थिति पैदा करता है, जो कि साधु और असाधु के बीच भेद को उजागर करता है। जल की प्रवृत्ति को समझना किसी भी क्षेत्र का हिस्सा है, जो धार्मिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण होता है। साधु और असाधु की परिभाषा में जल के गुण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साधु जल, जो स्वच्छ, निर्मल और प्रवाहित होता है, वह नियमित रूप से जीवन का संचार करता है। दूसरी ओर नीच जल, जो गंदगी और अपद्रव से भरा होता है, उसे असाधु के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया का गहराई से विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि जल की धारणा का प्रभाव केवल भौतिक दृश्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज, संस्कृति और नैतिकता में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जल के स्वच्छता और शुद्धता के तत्वों से यह तय होता है कि एक व्यक्ति या समाज संबंधित रूप से किन श्रेणियों में आता है। इस प्रकार नीच जल का प्रभाव सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, बल्कि साधु और असाधु की धारणा के सामाजिक और नैतिक आवरण पर भी गहरा असर डालता है, जिससे हम जल की प्रकृति को बहुआयामी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। साधु और असाधु, उनके घरों के तोते और मैना। भारतीय समाज में साधु और असाधु के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए उनके घरों में पाले जाने वाले पक्षियों जैसे तोते और मैना की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। साधु के घर का वातावरण साधारणतः शांति और भक्ति का प्रतीक होता है, जहां राम का स्मरण प्रमुखता से किया जाता है।
इस प्रकार साधु परिवार के तोते अनेकों बार राम के नाम का जाप करते हैं और यह घर के सदस्यों के बीच एक प्रेरणादायक माहौल सृजित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधु का तोता न केवल राम के शब्दों को दोहराता है, बल्कि एक सकारात्मक नैतिकता का भी संचार करता है। यह पक्षी साधु के आचार विचारों को प्रतिबिंबित करता है, जहां सद्गुणों, प्रेम और भक्ति की अवहेलना नहीं की जाती। वहीं असाधु के घर का वातावरण अक्सर विपरीत होता है। असाधु के घर में पाले जाने वाले मैना की बातचीत गालियों और नकारात्मक बातों में लिपटी होती है। यहाँ मैना का व्यवहार साधु और असाधु के बीच नैतिक संतुलन को समझाता है। जब मैना गालियां देती है तो यह न केवल उसके पाले जाने वाले वातावरण का संकेत देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि असाधु परिवार में सकारात्मकता का अभाव है। इस प्रकार पक्षियों का यह व्यवहार मानविकी नैतिकता और आचार व्यवहार को निरूपित करता है। साधु और असाधु के घरों में पाले जाने वाले इन पक्षियों के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि किस प्रकार से हमारे विचार और वचन हमारे चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करते हैं। सारांश: साधुओं और असाधुजनों का महत्व। साधु और असाधु दो विपरीत ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साधु, जो कि संत या तपस्वी के रूप में पहचाने जाते हैं, अपने जीवन में आत्मिक विकास, ध्यान और साधना को प्राथमिकता देते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान को पाने और अपने जीवन को सरल रखने के लिए परिश्रम करते हैं। साधुओं का मुख्य लक्ष्य मानवता की भलाई करना और समाज में नैतिकता का प्रचार करना होता है। वहीं असाधु वे होते हैं जो अक्सर भौतिकता, इच्छाओं एवं स्वार्थ के लिए जीते हैं। असाधुओं के कार्यकलाप अक्सर अनुशासनहीनता और समाज में अशांति पैदा कर सकते हैं। भारत के समाज में साधु और असाधु का अत्यधिक महत्व है। साधुओं के विचार और आदर्श समाज में प्रेरणा का स्रोत होते हैं। वे लोगों को सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को सच्चाई और मूल्य के आधार पर संचालित किया जा सकता है। इसके विपरीत असाधु अपने क्रियाकलापों से समाज में अनैतिकता का संचार करते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साधुओं की उपस्थिति जहां लोगों को सद्गुणों की ओर प्रेरित करती है, वहीं असाधु उनकी भलाई के लिए खतरा बना सकते हैं। समाज में अच्छे और बुरे विचारों की पहचान करने के लिए हमें ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। साधुओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल भौतिकता में उलझना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आत्मिक विकास और मानवता की सेवा भी आवश्यक है। इस प्रकार साधु और असाधु का अध्ययन हमें यह समर्पण देता है कि समाज में किस प्रकार के विचार व कर्म निर्मित होते हैं और वे किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।